हेलो दोस्तों, जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग। आपको पता है उड़ीसा में एक जगह है बालासोर, वहां से सरकार 10 गांव को खाली करा रही है और 10 गांव में लगभग लगभग बताया जा रहा है कि 20,000 लोग रहते हैं। 20,000 लोगों को 10 गांव से हटाकर कहीं और रखा जा रहा है। क्या उनको परमानेंट शिफ्ट करा जा रहा है या टेम्परेरी बेस पे? क्योंकि कहा जा रहा है कि डीआरडीओ कुछ बड़ा करने वाला है, क्योंकि वहीं पर डीआरडीओ की इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज है, जहां से डीआरडीओ जितने भी मिसाइल बनाता है वहीं से परीक्षण करता है। उड़ीसा में 2 जगह है जहां से डीआरडीओ अपने मिसाइल का परीक्षण करता है। डीआरडीओ क्या करता है? मिसाइल बनाता है इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन नेवी के लिए और इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो उनको देने से पहले परीक्षण करना पड़ता है, तो वहीं पर कुछ परीक्षण कर रहा है डीआरडीओ। और क्या कुछ बहुत बड़ा कर रहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि 20,000 लोगों को 10 गांव से हटाकर कहीं और रखा जा रहा है। तो डेफिनेटली कुछ बड़ा कर रहा है डीआरडीओ। क्या कर रहा है? ये कर रहा है डीआरडीओ फ्लाइट टेस्ट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्टर। डीआरडीओ जो है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इंटरसेप्ट करने का परीक्षण कर रहा है। अब ये बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, इंटरसेप्टर क्या होता है, उसको समझते हैं। आपको पता है इंडिया में बहुत सारे मिसाइल सिस्टम है, उसमें से 2 मेन है, एक क्रूज मिसाइल है और एक बैलिस्टिक मिसाइल। जैसे क्रूज मिसाइल क्या होता है, वो जेट इंजन पे आधारित होता है, उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, उसका रेंज जो होता है 500 किलोमीटर के अंदर ही होता है, वह धरती से कम ऊंचाई पर उड़ता है और एक पेलोड लेके जाता है, मतलब एक पर्टिकुलर बम लेके जाता है और जिस टारगेट को आप लॉक करोगे उसी टारगेट को हिट करता है क्रूज मिसाइल। और उस टारगेट से लगभग 700 से 800 मीटर स्क्वायर मीटर के रेंज में जो भी कुछ आता है उसको उड़ा देता है। जैसे हमारा ब्रह्मोस मिसाइल है, बोला जाता है कि दुनिया का सबसे बेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। जहां पे गिरता है उसके आसपास के 700 से 800 मीटर में कुछ रहता नहीं है, केवल ब्रह्मोस का नाम रहता है। और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है वो रॉकेट सिस्टम पे आधारित होता है। जब भी बैलिस्टिक मिसाइल को देखोगे आप, तो क्या होता है, वो धरती से ऐसे जाएगा ऊपर, जैसे रॉकेट जाता है, फिर उसके बाद अपने टारगेट की तरफ जाता है। तो ऊपर से बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है, एक से अधिक पेलोड होता है, मतलब एक से अधिक बम होता है, ऊपर से बम गिराना शुरू कर देता है। तो जहां पे गिरता है लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर का जो एरिया है वह गायब हो जाता है। और जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है वह परमाणु बम ले जा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल शॉर्ट रेंज के लिए भी होता है, लॉन्ग रेंज के लिए भी होता है और मीडियम रेंज के लिए भी होता है और इंटरमीडिएट रेंज के लिए भी होता है। उसका जो रेंज होता है लगभग बोला जाता है कि 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकता है बैलिस्टिक मिसाइल। और उसी बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक टेस्ट अपना किया है। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। अब ये है क्या, उसको समझते हैं। मान लीजिए कोई दुश्मन देश, चाइना या पाकिस्तान, हमारे तरफ कोई बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ता है, तो कोई सिस्टम हमारे पास ऐसा होना चाहिए, उस मिसाइल जो हमारी तरफ आ रहा है उसको हवा में मार गिराया जाए। वही है जिसका सफलतापूर्वक टेस्ट हुआ है। समझ में आ गया? यही वही चीज है जिसका सफलतापूर्वक टेस्ट हुआ है। अब कैसे किया गया उसको समझते हैं। आप लोग के अंदर क्वेश्चन आएगा, क्या इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जो कि इंटरसेप्टर मिसाइल बनाया है? नहीं, ऐसा नहीं। इससे पहले अमेरिका ने बनाया है, थर्ड। और आपको पता है S-400 जो कि हम लोग भी लिए हैं रसिया से, यह वन ऑफ द बेस्ट इंटरसेप्टर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। और आयरन डोम के बारे में भूल ही नहीं सकते आप लोग, इजराइल का, जो इजराइल को उसके दुश्मन देशों से बचाता है। ये क्या करता है, दुश्मन देशों से आने वाले जितने भी डिफेंस मिसाइल्स होते हैं उसको हवा में मार गिराता है। ठीक वही है फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अभी इसका नाम नहीं दिया गया है, बस इसको फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बोला जाता है। और ये इंडिया में पहली बार नहीं हो रहा है, इंडिया में ऑलरेडी 2 हमारे पास हैं, एक पैड है, एक एड है। आपको पता है जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ उस समय इसकी आवश्यकता बहुत, पर इंडिया के पास था नहीं। तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, जो कि आज हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने इस सिस्टम पे काम करवाना शुरू कर दिया। और 2006 में पहला इंटरसेप्टर बन के तैयार होता है, जिसको बोलते हैं पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, पैड। फिर उसके अगले साल एड बन के तैयार होता है, AAD, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। तो हमारे पास ऑलरेडी जो बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर है। ओके, अब तीसरा जो है फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ।
अभी काम कैसे करता है उसको समझ लेते हैं, तब थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा। देखते हैं, चलिए। आपको पता ही है उड़ीसा में दो जगह ऐसा है जहां से डीआरडीओ जो है अपने जितने भी मिसाइल्स होते हैं उसका परीक्षण करता है। क्योंकि डीआरडीओ जो मिसाइल्स बनाता है किसके लिए? इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन नेवी के लिए और इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो उनको देने से पहले आपको परीक्षण करना पड़ेगा कि आप सही बनाए हैं गलत बनाए हैं। ओके, तो उड़ीसा में एक जगह है जिसको बोलते हैं अब्दुल कलाम आइलैंड, अब्दुल कलाम आइलैंड। और एक जगह है चांदीपुर, जहां से अभी लोगों को खाली कराया गया, चांदीपुर के आसपास के गांवों को खाली कराया गया। यहीं पर क्या हो रहा है? परीक्षण हो रहा है। डीआरडीओ यहीं से परीक्षण कर रहा है, चांदीपुर से। अब होगा क्या? हुआ क्या था? अब्दुल कलाम आइलैंड से एक मिसाइल दागा गया, पृथ्वी मिसाइल, और टारगेट क्या था? यही जहां पर डीआरडीओ का टेस्टिंग रेंज है, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज है, जहां से डीआरडीओ टेस्ट करता है, उसको लॉक करके पृथ्वी मिसाइल को दाग दिया गया। अब क्या? अब कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना कि पृथ्वी मिसाइल जो वहां जा रही है उसको खत्म कर दे हवा में। अब वो सफलतापूर्वक टेस्ट भी हो गया। क्या है वहां पर? अब उसमें 3 सिस्टम है। एक है राडार सिस्टम, एक है मिसाइल कंट्रोल सिस्टम, एक है मिसाइल लॉन्चिंग पैड। तो राडार सिस्टम करता क्या है? जो भी हमारे तरफ मिसाइल आएगा उसको कैच कर लेगा, मतलब पता कर लेगा कि हाँ यहाँ से कोई मिसाइल आ रहा है, उसके लोकेशन को एग्जैक्ट ट्रैक कर लेगा और तुरंत वो इंफॉर्मेशन दे देगा किसको? मिसाइल कंट्रोल सिस्टम को। तो मिसाइल कंट्रोल सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और लॉन्चिंग पैड से क्या करेगा? इंफॉर्मेशन शेयर करेगा और वहां से एक मिसाइल निकलेगी, वहां से खड़ एक मिसाइल निकलेगी जो कि हमारे तरफ आ रही मिसाइल को हवा में ही मार गिराएगी। और यही टेस्ट डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक किया। जो पृथ्वी हमारे तरफ आ रही थी, यहाँ जा रही थी, उसको हवा में मार गिराया गया। तो हमारे लिए, भारत के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। अब आप कहोगे कि 20,000 लोगों को क्यों हटाया गया? अब मान लीजिए यह जो टेस्ट है वो सफलतापूर्वक न होता तो क्या होता है? जो ये पृथ्वी जा रही थी यहाँ पर, इसको हिट करती तो क्या होता है? इसके पास के जो 3.5 से 3.5 किलोमीटर के रेंज में जितने भी गांव आते हैं उनको नुकसान होता है कि नहीं? वहां पे रहने वाले लोगों को नुकसान होता है कि नहीं? इसीलिए उनको उनके हेल्थ का ध्यान रखते हुए, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए डीआरडीओ के कहने पर प्रशासन ने जो लगभग 20,000 लोग हैं उनको वहां से शिफ्ट कर दूसरी जगह पूरी सुविधा के साथ एक शेल्टर में रखा गया है, जहां पे जितने भी वयस्क लोग हैं, जितने भी एडल्ट लोग हैं, उनको पर डे के हिसाब से 300 रुपया दिया जाएगा और जितने नाबालिग लोग हैं उनको 150 रुपया दिया जाएगा और खाने के लिए अलग से 75 रुपया दिया जाएगा। और उस शेल्टर में खाने पीने का पूरा इंतजाम है। पीने का मतलब पानी का इंतजाम, खाने का मतलब खाना पानी का इंतजाम। समझ में आ गया? इसलिए उनके हेल्थ का ध्यान रखते हुए, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए प्रशासन ने वहां से कुछ समय के लिए उनको किसी शेल्टर में रखा और ये टेस्ट जो है वो सफलतापूर्वक हो गया। हमारे लिए और आपके लिए, पूरे देश के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। तो जाने से पहले अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन आप लोग मिस कर देंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।